Hello and welcome students. Welcome to GRS Technical. Today in this video I am going to teach you summary of My Mother at 66. This poem is very much important for your class 12th boards. Without wasting our time, we shall start this video. So student, please watch this video till last, and if you do like it, please subscribe to our channel, like this video and share it to your friends. Okay. So, My Mother at 66 is a poem whose author is Kamala Das. The writer is famous for capturing the complication of relationships between human beings. Okay? My Mother at 66 जो एक पोएम है जिसकी ऑथर है कमला दास. हमेशा याद रखिएगा, ऑथर का नाम, पोएट का नाम इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए. माई मदर एट 66 के पोएट कौन है, ऑथर कौन है? तो कमला दास है. ये राइटर जो है वो फेमस है कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिलेशनशिप और बिटवीन ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस करने के बारे में. ठीक है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के, तो ये पोएम लिख देती हैं. ठीक है, दिस पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉन्डिंग इन ह्यूमंस, स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर. ठीक है, ये जो पोएम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोएम है. बॉन्डिंग बताता है, फीलिंग बताता है एक डॉटर का अपनी मदर के लिए. ठीक है, और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. दिस पोएम डिफाइंस द फियर ऑफ द ऑथर ऑफ लॉजिंग हर मदर. My Mother at 66 summary will elaborate on the feelings of the author and will also define the meaning of the poem. Okay? मतलब यहाँ पे मदर और डॉटर दोनों के फीलिंग के बारे में आपको बताया जाएगा. डॉटर को अपनी मदर को कैसे, अभी वो बूढ़ी हो चुकी हैं, 66 उनकी एज हो चुकी है, और वो किस तरीके से अपनी मदर को देखती हैं. उनके अंदर डर होता है कि वो लूज़ कर देंगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं. जैसा कि आप सभी को पता है कि बूढ़े होने के बाद क्या होता है, तो इसलिए ये मदर और डॉटर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पोएम होने वाला है. सो द समरी बिगिंस फ्रॉम हियर. माई मदर एट 66 समरी. एजिंग इज इन inescapable phase of every human's life. A person enters their childhood, experiences adolescence when they are energetic and have so many dreams. क्या होता है कि सबसे पहले ह्यूमन लाइफ में हर तरीके के एजेस होते हैं. ठीक है, 7 एजेस होते हैं. ठीक है, पहले कोई छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, फिर एक टीन एज आता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होकर के एक आर्मी ऑफिसर बनता है, नौकरी करता है. उसके बाद फिर वो 45-50 का एक मैन होता है, मैच्योर मैन होता है. फिर वो इसी तरीके से वो बूढ़ा हो जाता है और वो मर जाता है. तो इसी तरीके से सारे स्टेजेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है. एक जो ह्यूमन बीइंग होता है जब चाइल्डहुड में होता है, चाहे बच्चा होता है, फिर एक्सपीरियंसेस करता है टीनेज के बारे में, फिर उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होता है, एनर्जेटिक होता है, अपने सपनों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है. ठीक है, उसके बाद फाइनली एवरी पर्सन अप्रोचेज देयर ओल्ड एज एंड देन दे डाई. अपना एक काम आते हैं, कहा जाता है ना कि हम भगवान हमें भेजते हैं कुछ काम करने के लिए, फिर हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो वापस भगवान के पास चले जाते हैं. उसी तरीके से यहाँ पर ओल्ड एज एक्सपीरियंसेस भी होता है, उसके बाद फिर वो डाई कर जाता है. रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम मच स्ट्रॉन्गर इन एवरी फेज ऑफ लाइफ. यानी कि जो रिश्ता होता है कुछ लोगों के बीच में, वो हर फेज पे और भी ज़्यादा गहरा होते चले जाता है. नो वन कैन बियर द सेपरेशन फ्रॉम देयर लव वंस जस्ट बिकॉज ऑफ एजिंग. कोई भी पर्सन अपने लव वन से दूर नहीं रह सकता है क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं. ठीक है, फर्स्टली व्हेन द ऑथर गोइंग टू द कोचिन एयरपोर्ट विथ हर मदर. कहाँ जा रही थी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो कोचिन जा रही थी. कोचिंग एयरपोर्ट विथ हर मदर, शी लुक्स एट हर केयरफुली एंड प्रेजेंट्स बिफोर हर इमेज. एज शी लुक्स एट हर मदर्स soft and whitish face, she gets stuck with the fear of losing her. यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो ऑथर है वो जा रही थी कोचिंग एयरपोर्ट अपनी मदर के साथ, अपनी मम्मी के साथ. उन्होंने अपनी मम्मी के चेहरे पर देखा, मदर के फेस पर देखा, और उनका एक फेस बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, वाइटिश फेस हो गया था, बिल्कुल डल टाइप का फेस लग रहा था, इसीलिए वो थोड़ा डर गई थी, फियर हो गया था. ठीक है, आगे जानते हैं. हर मदर वॉज द स्लीपी फेस एंड ओपन माउथ इज कंपेरेबल टू अ कॉप्स. यानी कि उनकी मम्मी का जो चेहरा था, उनकी मदर का जो फेस था, वो काफ़ी ज़्यादा सोया हुआ लग रहा था, और उनका माउथ जो था वो बिल्कुल ओपन था.
ठीक है। हियर द ऑथर शोज लव एंड अफेक्शन इन द रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड डॉटर। यहाँ पे जो ऑथर है जो अपनी मदर के बारे में, अपनी मम्मी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बोल रही होती हैं, ठीक है। The poet is hurt and sad and shifts her attention outside the car for driving out the undesirable feeling. She changes her bad mood. यहाँ पे जो पोएट है वो हर्ट होती हैं और सैड होती हैं और शिफ्ट कर लेती हैं अपना अटेंशन कार के वो बाहर देखने लगती हैं, क्योंकि उनकी मम्मी का जो फेस होता है वो बिल्कुल डल टाइप का दिख रहा होता है, तो वो कार के बाहर चीज़ें देख रही होती है। शी चेंजेस हर बैड मूड, वो अपने मूड को सही करने का कोशिश कर रही होती हैं। The scene from the window of a car is rising life and energy. उन्होंने जब खिड़की के बाहर देखा तो उन्हें थोड़ा सा लाइफ के बारे में उन्होंने देखा और उन्हें थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। The fast sprinting green and huge trees alongside the cheerfully playing kids represent लाइफ, यूथ एंड विटेलिटी। यानी कि जब वो बाहर देख रही होती हैं खिड़की के, तो वहाँ पे देखती हैं हरा भरा पेड़ देखती हैं, चीयरफुल बच्चों को देखती हैं, जो कि यूथ को और वाइटलिटी को शो करता है, ठीक है। द पोएट हेयर इज रिमेंबरिंग हर अबाउट हर ओन चाइल्डहुड, यानी कि वो अपने बचपन को याद कर रही हैं कि किस तरीके से मैं खेला करती थी, ठीक है। हर मदर वॉज यंग एंड ब्यूटिफुल, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, यंग हुआ करती थी, ऐसा वो बोल रही होती हैं, सोच रही होती हैं। Whereas now her mother is surrounded by fear of losing her life and that make her insecure and sad. अब वो उनकी मदर जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वो उनको एक डर खाया जा रहा है कि इनकी मृत्यु अब कभी भी हो सकती है, अब मैं क्या करूँगी। डर होता है ना किसी को लूज़ करने का, वो डर उनके अंदर पैदा हो जाता है, इनसिक्योर हो जाती हैं वो, और वो थोड़ी सी दुखी भी हो जाती हैं, ठीक है। फिर वो शी रीचेस द एयरपोर्ट टू टेक हर फ्लाइट, इट शोज डिपार्चर एंड पार्टिंग विच मेक्स हर सैड। यानी कि वो जब अपने एयरपोर्ट पहुंचती हैं, अपने फ्लाइट को देखती हैं, तो उन्हें एक डर, जब वो डिपार्चर होने लगता है तो उनको एक थोड़ा सा सैड टाइप हो जाती हैं। एज शी सेड गुड बाय टू हर मदर द इमेज ऑफ ओल्ड मदर इज डस्क ऑफ ईयर्स स्ट्राइक्स हर। यानी कि यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जैसे ही वो अपनी मम्मी को बाय कर रही होती हैं तो उनके फेस पे अजीब सा देख के उन्हें दुख हो रहा होता है कि यार आगे के दिनों में अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मैं इन्हें जिंदा मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, ठीक है। हर here again a smile is comparable with her mother with a late night moon of the winters। यानी कि लेट नाइट विंटर्स इन द मून कैसा होता है, एकदम धुंधला सा, ठीक है। द लाइट ऑफ मून इज ऑब्स्टेकल बाय द फॉग एंड हेज, ठीक है। कैसे एकदम धुंधला सा होता है, वैसे ही उनकी मदर का फेस थोड़ा धुंधला सा उनको दिख रहा होता है। The poet is now feeling the pain of getting separated because of leaving her mother। यानी कि उनके अंदर सेपरेशन का एक फीलिंग आ रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं। Her childhood fear of losing her loving mother now became so terrifying। यानी कि बचपन में उनको जितना ज़्यादा दुख लगता था, थोड़ा सा टेरिफाइंग लगता था, उससे भी ज़्यादा भयानक उनको अब लग रहा है। Now her mother could die of old age any time unexpectedly। यानी कि उनको कभी भी उनकी मृत्यु कभी भी हो चुकी होती है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। She is so sad that she starts crying slowly without control but keeping a brave heart she hides her tears। यानी कि यहाँ पे वो खुद को कंट्रोल कर ली होती हैं, रो रही होती हैं, एकदम उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है, टेरिफाइंग होता है, एकदम घबराहट टाइप, और वो बिल्कुल रोना स्टार्ट कर देती हैं। जब वो रोना स्टार्ट कर देती हैं तो फिर भी खुद को अपने ब्रेव हार्ट रखती हैं कि नहीं यार मुझे नहीं रोना है, नहीं तो अगर मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मी को भी रोना आ जाएगा। फिर वो खुद से स्माइल करती हैं, स्टार्टेड स्माइलिंग, दस शी ऑफर हर फेयरवेल टू हर ओल्ड मदर एंड कीप्स हर होप ऑफ सीइंग हर मदर लाइव अगेन। वो आशा करती हैं कि वो जब दोबारा आएंगी अपनी मम्मी से मिलने के लिए तो वो जिंदा होंगी। शी सेज सी यू सून अम्मा, याद रखिएगा क्या बोले थे, सी यू सून अम्मा, यानी कि अम्मा मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए वापस आती हूँ। शी हाइड्स हर टीयर एंड सॉरो as she does not want to make a painful and emotional environment। वहाँ पे वो पेनफुल और इमोशनल इन्वायरमेंट नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि सी यू सून अम्मा। Moreover, she doesn't want her mother to cry and shows her that she is enjoying her life।
ठीक है, वो अपनी मम्मी को दुखी नहीं करना चाहती थी, अपनी अम्मा को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने खुद को स्ट्रांग बना करके रखा। शी एक्सपेक्ट्स हर मदर टू बी हैप्पी एंड एंजॉय हर लाइफ जस्ट लाइक हर, यानी कि जैसे वो पोएट अपने आप को लाइफ एंजॉय कर रही है, खुश है, वैसे ही वो चाहती है कि उनकी मम्मी भी एंजॉय करे लाइफ को और खुश रहें। अब इस पोयम का कंक्लूजन क्या निकल करके आता है, आइए जानते हैं। तो ये जो पोयम था बहुत ही इमोशनल था, मदर और डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में था। तो कंक्लूजन इसमें से ये निकल करके आता है कि टू कंक्लूड माई मदर एट 66 समरी revolves around the beautiful relationship between the poet and her mother. The summary shows the theme of advancing age of mother of the author and the fear of separation. The apparently short poem touches upon the theme of a beautiful bond between the mother and a daughter. It shows how beautiful a relationship a mother and a daughter can have. यानी कि मदर और डॉटर का कितना प्यारा, कितना अच्छा रिलेशन हो सकता है, इस पोयम के थ्रू हमको ये मालूम चलता है। ठीक है, डॉटर के अंदर थोड़ा सा डर था, फियर ऑफ सेपरेशन था, लेकिन फिर भी वो खुद को स्ट्रांग बनाते हुए गई। ब्यूटीफुल बॉन्ड था मदर और डॉटर का, ये सब कुछ हमको इससे पता लगता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दिया जाता है कि कंक्लूजन आपको क्या मिलता है, समरी आपको क्या मिलता है, 180 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में आप यहाँ पे लिखिए, जो कि 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे माई मदर एट 66 पोएम, और ऑथर का नाम याद रखिएगा। इस पोएम की पोएट का नाम है कमला दास। ओके, याद रखिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।